हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं PYQ मॉडल प्रश्न, ठीक है, जो 2021 अच्छा 2021 का है। 2020-21 का है, ठीक है। जो मैंने इससे पहले ऑब्जेक्टिव जो था, इससे 2021 में 2021 में पहले ऑब्जेक्टिव पूछता था, उसके बाद सब्जेक्टिव आया, ठीक है। जैसे कि 1 से 9 की 8 तक का प्रश्न ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव था। इसलिए ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा ना नहीं देखे हैं और सब्जेक्टिव देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा कर ले, ठीक है। और PYQ आप लोगों के लिए हल हो गया है, इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है, क्योंकि जो PYQ को हल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 से 30% प्रश्न जो है PYQ मॉडल पेपर से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग मॉडल पेपर को जरूर हल करें। आप लोग का टारगेट यदि 95% लाना है तो आप लोग जरूर वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला क्या, तीन चालक जिसका प्रतिरोध 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। जब इस श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जितना भी प्रतिरोध है ना, सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में लगातार जोड़ देते हैं और आता है समतुल्य प्रतिरोध, वो हो जाएगा आपका आंसर। सबको जोड़ दी, कितना आया, मान चलिए R1 R2 R3, पहले 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ब्रैकेट में करके इधर ओम लगा दीजिए, ठीक है। आपका 12 ओम हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न 10। क्या बोला है कि, हाँ, क्या बोला है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, ठीक है। किरोसिन तेल बोलने का मतलब है कि माटी के तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सोडियम बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यह हवा या नमी में तुरंत अभिक्रिया कर आग पकड़ जाता है, इसलिए इसे हवा और पानी से बचाने के लिए किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। ये था आपका 10वां प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए, ठीक है। जो समीकरण दिया हुआ है उसे संतुलित करना है। देखिए क्या हो जाएगा, N2 प्लस H2 हो जाएगा आप लोगों का, इधर 2 है तो इसलिए इसमें भी 2 लगा दीजिए। और यहाँ देखिए 3 है, तो इसमें क्या रखेंगे, यानी 3 दूनी 6, यानी कि 6 आ गया, तो इसमें 3 रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, हाँ, Fe प्लस H2O बन जाएगा Fe3, ठीक है। 3 बन गया, 3 लगा दीजिए, H2 4, यानी कि O यहाँ 4 लग रहा है तो यहाँ 4 लगा दीजिए, क्लियर, ठीक है। और इधर H2 की जगह में 4, ये हो जाएगा आपका संतुलन। आगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि ऐसी एक धातु का नाम बताए, संकेत लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु का नाम है पारा, ठीक है। इसका Hg से इसे दर्शाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं क्या बोला है कि एक ऐसे अधातु का नाम लिखे जो संकेत विद्युत का सुचालक हो, ठीक है, यानी कि अधातु हो, ठीक है। अधातु यानी कि नॉन मेटल और विद्युत का सुचालक भी होता है, तो हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। देखेंगे हम लोग 13 नंबर प्रश्न क्या है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है, इसका संशोधन कैसे किया जाता है। मतलब कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका उदाहरण देना है, ठीक है, और कैसे दूर किया जाता है उसको बताना है। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वह दोष है जिसमें व्यक्ति के पास की वस्तु साफ साफ दिखता है। मतलब निकट बोला है, मतलब कि सामने की वस्तु को साफ दिखेगा लेकिन दूर का वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। यानी कि दूर की वस्तु धुंधला दिखाई देगा। किसके कारण से होता है, तो नेत्र गोलक का अत्यधिक लंबा हो जाना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, ठीक है। संशोधन कैसे इसका ठीक किया जाता है, इस दोष को अवतल दर्पण यानी लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है, ठीक है। लेंस का उपयोग होता है, दर्पण बोल रहे थे। 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। उपचयन और अपचयन, ठीक है, जब भी होगा तो आप लोगों का रेडॉक्स
रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। हाँ, पहले देखते हैं उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ O2 जुड़ा। आगे देखेंगे अपचयन क्या है, यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया। जिस क्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो, ऑक्सीजन ये है जो बाहर निकल गया इधर। ठीक है, और दोनों अभिक्रिया एक साथ यानी कि आपस में हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से रासायनिक सूत्र लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, कॉपर सल्फेट CuSO4। आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न 6 क्या है, दर्पण सूत्र आवर्धन सूत्र लिखिए। 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करें। ठीक है, 3 चीज बोला है। तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला एक जानते हैं, एक F बराबर 1/V प्लस 1/U, वही है। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ उसे देखना है। एक आवर्धन बराबर क्या जानते हैं, यानी कि M बराबर H1/H2। ठीक है, H2 जिसे हम V/U भी बोलते हैं। जो दिया हुआ है उसे बैठाइए। U दिया हुआ है -25, F दिया है -15, तो U निकल जाएगा आराम से। ठीक है, V क्या निकला 3.37.5। ठीक है, माइनस में सेंटीमीटर। आवर्धन क्या है, म्यू बराबर -V/U, इसे माइनस किए तो आया -1.5। प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आप लोगों का 6 सेंटीमीटर माइनस में। निष्कर्ष क्या निकला कि प्रतिबिंब की स्थिति 37.5 सेंटीमीटर के सामने है, प्रकृति वास्तविक और उल्टा है, और आकार 6 सेंटीमीटर बड़ा है। आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर प्रश्न, ओम का नियम लिखिए तथा इसका प्रयोग सत्यापन कीजिए। तो ओम का नियम लिख के साथ में इसे सत्यापन भी करना है। ठीक है, किस प्रकार लिखेंगे हम लोग। हाँ, ओम का नियम, यदि ताप स्थिर रहे तो किसी चालक में प्रवाही धारा उसमें उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट है। यदि यदि ताप स्थिर रहे तो किसी चालक में प्रवाही धारा I या उसके सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होता है, यानी कि V के समानुपाती I होता है। ठीक है, इसलिए V बराबर IR। ठीक है, R जो है कांस्टेंट है यहाँ। ठीक है, R जहाँ प्रतिरोध। प्रायोगिक सत्यापन, सत्यापन में क्या हो जाएगा आप लोगों का, परिपथ में बैटरी कुंजी अमीटर वोल्टमीटर और प्रतिरोध जुड़ते हैं, अलग अलग विभवांतर पर धारा मापते हैं। V/I का मान हर बार सामने मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि ओम का नियम सत्य है। हाँ, एक्स्ट्रा में ये सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। क्या है, पार्श्वक्रम संयोजन। पार्श्वक्रम संयोजन क्या है, जब प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी के सिरों पर सामने विभवांतर हो, उसे पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, और इसे हम 1/R1 R को हम 1/R1 प्लस 1/R2 के रूप में हम जोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, ये प्रश्न भी देख ले, धातु और अधातु का गुण क्रमबद्ध सीरियल वाइज। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धातु चमकीली होती है, धातु विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा हो जाएगा धातु उष्मा, इनकी गर्मी की भी सुचालक होती है। चौथा, धातु को पीटकर चादर बनाई जा सकती है जिसे अधातु वर्धीयता कहते हैं। धातु से तार बनाया जा सकता है जिसे तन्य कहते हैं। धातु परियता कठोर होता है जिसे पारा को छोड़कर, ठीक है, पारापवाद में आ जाता है। अगर देखते हैं धात्विक घनायन यानी कि पॉजिटिव आयन बनाता है, यानी कि प्लस चार्ज बनाता है। धात्विक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अधात्विक क्या हो जाएगा, अधात्विक सामान्यतः चमकीला नहीं होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट अपवाद में जो कि विद्युत का सुचालक होता है। अधातु उष्मा का भी कुचालक होता है।
ठीक है। अधातुएं भंगुर होती है जिन्हें पीटा नहीं जा सकता, अब पीटने से चूर चूर हो जाता है। आगे क्या बोला है, धातुओं से तार नहीं बनाया जा सकता। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। आगे देखेंगे अधातु ऋणायन बनाती है यानी कि नेगेटिव चार्ज। अधातु ऑक्सीजन से अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। आगे ये भी देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट के अंदर में आ जाता है आप लोगों का कि एथेनोइक अम्ल यानी कि एथेनोइक एसिड संरचना सूत्र इस प्रकार से बनाइएगा। ठीक है। मेथेन, मैथ एथ, ठीक है। और जो बच गया, ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा आप लोगों का इस प्रकार से, जितना कार्बन है, ठीक है, उसका डबल बॉन्ड के साथ यहाँ एक है, यहाँ एक है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से बनाता है। देख कार्बन में हम 2 ऑक्सीजन ले लिए, जो कि 2 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये तो सर्किट पूरा हो गया है और इसमें हमेशा 2 रहता है। इस प्रकार पूरा हो जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CH3COOH। मीथेन, मीथेन का संरचना सूत्र देख लेते हैं हम लोग क्या है। इस प्रकार से CH4 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे। अच्छा, ठीक है। प्रोपेन, प्रोपेन का सूत्र क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग। हाँ, प्रोपेन का सूत्र हो जाएगा CH3 CH2 और CH3। ठीक है, आप लोग संतुलन करना तो सीख ही गए होंगे स्कूल में। ठीक है, पेंटेन का भी देख ले, पेंटेन किस प्रकार होता है, मेथ प्रोब्यूटेंट। ठीक है, संरचना सूत्र किस प्रकार बनाएंगे, 1 1 3 4 5। ठीक है, जितना बचा उसमें हाइड्रोजन लगाइए, उसमें हाइड्रोजन लगा देंगे। ये सब में सबके सब में हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। बेंजीन का सूत्र आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार से C6H6 होता है। ठीक है, जैसे कि हाँ, यहाँ तो सूत्र बनाया हुआ है चित्र इस प्रकार से। ठीक है, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। ठीक है, इनके 6 है, इनकी बेंजीन हो जाता है आप लोगों का। प्रश्न 20 देखते हैं क्या है, डैश और डैश जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो कौन कौन से जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है, रक्त के कोई 2 कार्य लिखे। तो रक्त का 2 कार्य क्या हो जाएगा, रक्त शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पोषण तत्व पहुंचाता है। रक्त शरीर से अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया CO2 बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखेंगे 22वां प्रश्न, 2 ऐसे जंतु का नाम लिखिए जो जिसमें बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मेढक और मछली में होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कैसे है बताइए। तो इसका हम लोग देखेंगे, धूम्रपान से फेफड़ा कैंसर और हृदय रोग हो सकता है। इससे श्वसन तंत्र कमजोर हो जाता है और सांस लेने में कठिनाइयां होती हैं। आगे देखेंगे हम लोग स्वदेशी तथा अच्छा स्वपोषी अविषमपोषी पोषण में अंतर बताएं। तो बहुत ही सिंपल है, पहले देखेंगे जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश CO2 और जल का उपयोग होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखेंगे यह पोषण हरे पौधे और कुछ जीवाणु में पाया जाता है। चौथा विषम पोषी पोषण देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या है कि जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, और चौथा देखेंगे यह पोषण जानवरों, मनुष्य, कवक आदि में पाया जाता है। 26वां प्रश्न देखेंगे क्या है, दिए गए चित्र 1 2 3 नामांकित करे कि 2 में कोई 2 कार्य लिखें। ठीक है, पहला क्या है, पहला अंडाशय, दूसरा में अंडवाहिनी है। ठीक है, दूसरा अंडवाहिनी के 2 कार्य, अंडवाहिनी अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाता है। दूसरा हो जाएगा
निषेचन फिलोपियन ट्यूब की क्रिया होती है। 27वां प्रश्न देखते हैं, क्या मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र बना है। उत्सर्जन यानी कि किस प्रकार से उत्सर्जन होता है। तो चित्र यहाँ तो गूगल भी नहीं बना पाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। पहला मूत्र मार्ग, अच्छा पहला 2 किडनी है, ठीक है, उसमें से यूरेटर निकलता है, यूरेटर डायरेक्ट जाता है मूत्राशय में, मूत्राशय से डायरेक्ट निकल जाता है मूत्र मार्ग से। और एडवांस में ये क्वेश्चन देख ले, क्या है अनुवांशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध, उत्तर दे। अनुवांशिकी मानव कल्याण से बहुत उपयोगी है, क्योंकि वंशानुगत रोगों की पहचान और उपचार में संभव होता है। दूसरा हो जाएगा बेहतर फसल और पशु नस्ल का विकास किया जाता है। आगे देखेंगे डीएनए परीक्षण से अपराधियों की पहचान होती है। आगे देखें क्या है, चिकित्सा विज्ञान में जीन थेरेपी का विकास हुआ है। ये था आप लोगों का मोस्ट PYQ, ठीक है, PYQ प्रश्न, जिससे आप महत्वपूर्ण प्रश्न भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी ठीक है, इसी का साथ समाप्त करते हैं। आप लोग इसे पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो जाके देख ले, प्लेलिस्ट पे बना हुआ है पूरा PYQ, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।